सीपीओ दिल्ली सब इंस्पेक्टर में चयन हुआ है, जो आपके बीच में आज आए हैं। कर्तव्य धन्य से इनका स्वागत करेंगे, खड़े होकर अभिवादन करेंगे। जब तक यहाँ आना जाए, ओपी ग्रुप का सम्मान बढ़ाइए, इनका सम्मान बढ़ाएं। बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है ये। ये अक्षय जी, जिनका चयन दिल्ली सब इंस्पेक्टर में फाइनली हो चुका है, कल रिजल्ट आया है। और ये आशुतोष, जो इस ग्रुप को सीपीओ टीम को लीड करते थे और इस ग्रुप के सीपीओ टीम के लीडर थे, एक कैप्टन की भूमिका निभाते थे। और एक अनुशासित खिलाड़ी मैंने देखा इस ग्राउंड पे, जो आज सब इंस्पेक्टर पोस्ट पर भर्ती हो चुके हैं। मैं चाहूँगा कि अपना अपना कुछ अनुभव इस ग्राउंड का शेयर करें, जो आपको देखकर प्रेरणा लें और ये भी आगे जा कर के कुछ न कुछ आपके जैसे बने। खड़े रहेंगे कि बैठा दीजिए सर। हाँ, बैठ जाइए। बैठ जाइए। खड़े रहेंगे थोड़ा सा। ठीक है, स्टार्ट करें सर। थोड़ा आगे आ जाए, पीछे वाले बैठा दीजिए सर, थोड़ा सा बैठ जाए ना। बैठ जाओ, बढ़िया, कुछ एक दो पॉइंट बता देंगे। बैठो। कुछ अपना अनुभव बताएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा पोस्ट होता है और 5 इवेंट होते हैं। 5 इवेंट लगातार करना एक आसान बात नहीं होता, जो आप जाने वाले हैं, जो अंक उसमें होते हैं। मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर दूं अपने आप को। मेरा नाम है आशुतोष यादव, मैं मुरैना से हूं और आपने अगर सुना हो तो MITS ग्वालियर से ग्रेजुएशन किया है इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। जो अभी SSC CPO सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन 2022 का जो एग्ज़ाम आया था, उसको मैंने क्लियर किया था। उसमें मेरे को BSF में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली है। तो एग्ज़ाम के बारे में बता देता हूँ कि 4 स्टेजेस में होता है। प्री होता है सबसे पहले 200 मार्क्स का, जिसमें आप सभी को पता है जो नॉर्मल रहता है, मैथ, रीजनिंग, GS और इंग्लिश रहता है। 200 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग रहती है। उसके बाद एक फिजिकल होता है जिसमें 5 इवेंट रहते हैं। 5 इवेंट में 6 पेपर होते हैं। बता रहा हूँ। प्री हो गया ये। उसके बाद क्या फिजिकल होता है, सब 5 इवेंट रहते हैं। 1600 मीटर, 100 मीटर, लॉन्ग जंप, हाई जंप और शॉर्ट पुट। उसके बाद एक इंग्लिश का पेपर होता है 200 मार्क्स का, इसमें 200 क्वेश्चंस रहते हैं। फिर उसके बाद मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहता है। प्री में मेरा स्कोर था 200 में से 134। फिर उसके बाद फिजिकल हुआ, फिजिकल भी मेरा बहुत अच्छा रहा। उसके बाद मेंस का एग्जाम हुआ, इसमें 200 में से 178 मार्क्स स्कोर किए थे मैंने। और उसके बाद सबसे लास्ट में मेडिकल हुआ। मेडिकल का भी एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, ये आ गया। मेरा जो सफर है OP ग्रुप में, वो चालू हुआ था 2020 में। जो 2020 की वैकेंसीज आई थी उसमें मैंने दिया था, पर कुछ गलती मैंने की थी जो मैं भी आपसे शेयर करूंगा। उसकी वजह से वो मेरा रह गया था, फिजिकल मेरा नहीं निकल पाया था। फिर 2021 का आया और फिर अब 2022 का, जिसमें मैं सेलेक्ट हुआ। तो मैं काफी टाइम से इस ग्रुप से जुड़ा हुआ हूं और मैं OP सर का शुक्रिया करना चाहूंगा कि इतनी अच्छी तरीके से निःशुल्क रूप से सर सबको जो चीज बता रहे हैं, वो यहाँ से बाहर आप कहीं भी जाए आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। तो एक बार सर के लिए तालियां हो जाए।
स्टार्टिंग में जब मैं आया था तो बहुत लोगों ने कहा था कि सर तो फ्री में कराते हैं, वहाँ क्या बताएंगे क्या रहेगा। पर इतने टाइम से मैंने जो किया है तो मुझे लगा है कि जितना पैसे दे के भी नहीं मिल सकता उतना सर ने अपना निःशुल्क तरीके से बताया है। जितना लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं, बहुत सारे अदर ग्रुप आपने देखे होंगे जिनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा है, तो इतने यंग कुछ ना दौड़ा है, जितना सर का एक्सपीरियंस उतने के तो वो साल के ही है। ठीक है, बहुत लोगों को पता होगा कि सर भी मैराथन रहे हैं और सर ने मैराथन दौड़ी है। किसी को सर का पता है बेस्ट टाइम 2 घंटे 37 मिनट है। अगर आप मैराथन के बारे में जानेंगे तो बहुत ही अच्छा टाइम है। और लोग जो बाकी एकेडमी चला रहे हैं उनको तो कुछ भी जानकारी ही नहीं है, जो कभी मैराथन दौड़े ही नहीं है, नॉर्मल भी नहीं दौड़े। सुनील सर है, सुनील सर का 1600 मीटर में बहुत अच्छा रिकॉर्ड है जो अभी तक नहीं टूटा है। ठीक है ना, तो जो आपको यहाँ पे मिल रहा है, जो आप स्टार्टिंग से कर रहे हैं, आइए वार्म अप कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज हो रही है, ये इतने साल की जो मेहनत है सर की वो आपको कंडेंस फॉर्म में मिल रही है जो शायद और कहीं नहीं मिलेगी आपको। तो इस चीज का आप हमेशा ग्रेटफुल रहें। और जो सर कर रहे हैं, और बहुत सारी मिथ भी सर के बारे में फैली हुई है कि सर दवाइयां दे देते हैं या फिर इंजेक्शन लगा देते हैं। तो स्टार्टिंग में मेरे को भी ऐसा लगा था, पर मैं आया तो सर से बात हुई, मैंने क्वेश्चन पूछे तो सर ने एक्सप्लेन किया और मैंने भी पढ़ा बड़ा तो मेरे को पता चला कि एनालॉजी मैं आपको देना चाहूंगा कि नॉर्मल घासलेट से जो कार चलती है वो धीरे धीरे ही चलेगी ना। तो आप अगर तेज दौड़ना चाहते हैं तो हाई ऑक्टेन फ्यूल चाहिए। तो ज्यादातर अपन लोग आते हैं तो डाइट वाइट पे मैं भी ध्यान नहीं देता था, कुछ मेरे को पता भी नहीं था न्यूट्रिशन के बारे में। तो सर ने बताया, तो ज्यादातर B12 हो गया, आयरन हो गया, इसकी डेफिशिएंसी रहती है। तो आप डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो बोलेंगे कि इसका इंजेक्शन लगा लीजिए। तो वो चीज सर को पहले से ही पता है, तो सर ने वो चीज की, तो उसमें कोई भी गलत नहीं है। आपने वाडा का नाम सुना होगा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है ना। तो जितने भी एथलीट्स हैं, छोटे लेवल के हों कि बहुत बड़े लेवल के हों, सप्लीमेंट सब यूज करते हैं। ठीक है, तो वो सप्लीमेंट सर रिकमेंड करते हैं और वो वाडा के अंदर ही आते हैं। तो ऐसी आपकी कोई भी चीज नहीं दी जाती है जो कि आपको नुकसान करेगी। सर पहले एक एक्सपीरियंस अपना बताते थे कि पाया लेके आते थे सर, 3-3 4-4 घंटे उसको उबालते थे, फिर उसको ठंडा करके फिर पीते थे। अब इतनी चीज सर ने सप्लीमेंट बताया था, कोलेजन आ रहा है, आप सीधे डालिए पिए, उसका फायदा हो गया, तो टाइम बच रहा है। तो जो इतनी सर की रिसर्च है वो आपको मिल रही है, तो इसके लिए आप बहुत ज्यादा ग्रेटफुल रहिए कि जो मिल रहा है वो ऐसे नहीं है। बहुत ही मतलब लोग कितने कितने पैसे देके बाहर सीखने जाते हैं, वो चीज आपको यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, सर के लिए बहुत ग्रेटफुल रहिए और ताली बजा दी सर के लिए। एक किस्सा मैं अपना शेयर करना चाहूंगा। मैं जब मेडिकल देने गया, मेरा सब कुछ क्लियर हो गया था, प्री हो गया था, फिजिकल हो गया था, मेंस हो गया था, उसके बाद मेरा मेडिकल था। तो मैं होने से पहले मैं सर से मिल के आया था। तो मुझे लग रहा था कि हल्का सा मेरे को वेरिकोस वेन का इश्यू है। तो सर ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, तुम जाओ, बिंदास होके जाओ। मैं वहां गया, मेरा मेडिकल हुआ फर्स्ट डे उन्होंने एक्सरे कराया, ब्लड रिपोर्ट कराई, ये हुआ, वो क्लियर था। फिर अगले दिन पूरी बॉडी का चेकअप हुआ था, तो उन्होंने मेरे को अनफिट कर दिया था सेकेंड डे कि आपको वेरिकोस वेन है। तो तब मेरे को लगा यार इतना मैं करके आया हूँ, लास्ट मेडिकल में जाके मैं अनफिट हो जाऊंगा। तो मैंने अपने माता पिता, भगवान को और सर को स्पेशली याद किया था। सर की बात मेरे को याद आ रही थी, सर ने कहा था कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, मुझे लग रहा है, चिंता मत कर दो। तो मैं सर की बात याद करता रहा। मैंने री मेडिकल के लिए अप्लाई किया। अगले दिन तो मेरे को वो ले गए, उन्होंने टेस्ट किया पूरा, सोनोग्राफी होती है, कलर डॉपलर होता है, उसके थ्रू चेक किया। 3 डॉक्टर की कमेटी बैठी, उन्होंने चेक किया। फिर उसके बाद एक जनरल सर्जन आए, उन्होंने चेक किया। फिर जब हो गया तो उन्होंने मेरे को फिट कर दिया। तो मतलब ये सोचिए कि सर की ग्रेस और भगवान की ग्रेस कितनी ज्यादा रहती है। तो आप पूरी तरह समर्पित होके यहाँ पे जो सर बता रहे हैं जितना भी, उसको समर्पित होके सब करें। स्टडीज के बारे में बात कर देता हूँ कि जैसे मैंने प्रिपरेशन की थी तो मैंने कोई कोचिंग नहीं किया था, मैंने सेल्फ स्टडी करा था। पर उसमें बहुत सारी चीजें ऐसा करते हैं लोग कि उतना पढ़े फिर हट गए, फिर पढ़े फिर हट गए। इसमें आप ये ध्यान रखिए कि जो भी आप चीज कर रहे हैं उसको हर चीज आपके पढ़ाई के थ्रू होनी चाहिए। कि आप सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, जैसे मेरे को पता था कि मेरा इंग्लिश का एग्जाम है तो 200 मार्क्स का है, तो उसमें मेरे को इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं किताब ही पढ़ रहा हूँ या नोट्स ही कर रहा हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, न्यूज़पेपर के थ्रू कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग अपन कहते हैं कि इंस्टाग्राम चलाने की आदत है, ट्विटर है, यूट्यूब चलाते हैं। तो मैं भी चलाता था, पर उसको मैंने ऐसे डाइवर्ट कर दिया था कि ट्विटर है तो मैंने पेज फॉलो कर लिए, कि जीके के पेज फॉलो कर लिए। बहुत सारे एमपी वाले कांस्टेबल कर रहे हैं, मैं भी एमपी कुछ एग्जाम दे रहा था तो एमपी टूरिज्म फॉलो कर लिया, सीएमओ फॉलो कर लिया। तो ऐसे आप वो खोलोगे तो आपकी जो फीड आएगी वो भी आपको पढ़ाई से रिलेटेड आएगी। यूट्यूब खोल लिया, यूट्यूब में रनिंग के बारे में देखते जा रहे हैं कि रनिंग के इतने अच्छे अच्छे वीडियोस हैं कि क्या क्या होता है, केडेंस क्या होती है, स्ट्राइड क्या होती है, टेम्पो रनिंग, हिल रनिंग, फार्टलेग, सर बताते हैं। पर आप जब और अच्छे से जानोगे तो
टाइम का यूटिलाइज भी होगा और बढ़िया भी रहेगा। इसके बाद आ जाते हैं अपन जो रनिंग वाला फॉर्म है, इसमें मेन 3 चीजें होती हैं, डाइट, स्लीप और प्रैक्टिस। तो डाइट में जैसे अपन कर रहे हैं तो जो भी खाएं ऐसा खाएं जो डाइजेस्ट हो सके, आपको कुछ ना कुछ खा के आए, ऐसे खाली पेट ना आए, ठीक है ना। सप्लीमेंट सर ने बता रखे हैं, उसका विश्वास करें, बहुत अच्छी चीज दे रहे हैं सर और बहुत बढ़िया क्वालिटी की दे रहे हैं। जो सर किट प्रोवाइड करते हैं इतने कम दाम में आपको कहीं नहीं मिलेगी, बहुत ज्यादा लोग इसमें लूट मचा रखी है। जो शूज दे रहे हैं गम सोल के, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के, तो आप जो नहीं लिए हैं वो भी उस चीज को लें और फॉलो करें। डाइट में मैं बता देता हूं कि जो अपन टेम्पो रनिंग करते हैं तो सबको जो अगर बायो पढ़ी होगी तो पता होगा कि बॉडी काम करती है एरोबिक फिटनेस, एनारोबिक पे और क्रिएटिन फॉस्फेट पे। तो एनारोबिक सिस्टम होता है वो कार्बोहाइड्रेट बेस्ड होता है, मतलब एक एथलीट को कार्बोहाइड्रेट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो कार्बोहाइड्रेट कुछ ना कुछ खा के आए। हमें सर बोलते हैं कि जैसे ही रनिंग खत्म हो क्या करना है आपको, सबसे पहले जो इलेक्ट्रोलाइट या नींबू पानी में चीनी आप मिला के लाए उसको सबसे पहले पिए, तो वो आपको हाइड्रेट रहना है। 4 लीटर 5 लीटर पानी बिल्कुल पी के रखना है। ये सब डाइट फॉलो करें। कार्बोहाइड्रेट जैसे WHO का रिकमेंडेशन है कि एथलीट है तो कम से कम 1 ग्राम बॉडी वेट प्रोटीन लेना चाहिए, कि 1 किलो पे 1 ग्राम आप ले रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, मैं भी करता था कि नहीं ले पाता था, तो उस चीज को आप करें। तो जैसे जैसे आप सब चीजें करेंगे, आप आ रहे हैं रनिंग में अपना 100% दे रहे हैं तो कुछ फायदा हो रहा है, तो आप रनिंग पे करेंगे फोकस, डाइट पे फोकस करेंगे, अपनी स्लीप पे फोकस करेंगे। जब तीनों चीज होगी तो आपको जो बेनिफिट होगा ना वो भी 4 से 5 गुना मिलेगा। स्लीप का रेस्ट का ये था कि बहुत सारे लोग आते थे कि अरे मैं तो 4 घंटे सो के आ गया, मैं तो आ गया। एक एथलीट को कम से कम 8 घंटे की स्लीप चाहिए होती है, तो आप रेगुलर 8 घंटे की स्लीप लें फिर आए। जब आप पूरी तरह रेस्ट होंगे बॉडी तभी अच्छे से वर्क करेगी। यहाँ तो आप बॉडी को स्टिमुलेट कर रहे हैं कि दौड़े दौड़े, और फिर घर जाएंगे बॉडी रिकवर होगी, फिर अगले दिन आएंगे फिर उसको थोड़ा और बढ़ाएंगे। तो इन चीजों पे बिल्कुल आप ध्यान रखिए, ठीक है ना। और इसके बाद डाइट हो गया, स्लीप हो गया, तो ये 3 चीजों पे आपको ध्यान रखना है बहुत ज्यादा। बात को कंक्लूड कर देता हूं मैं अपनी को कि आप यहाँ पे आए हैं, बिल्कुल अच्छी जगह आए हैं, इसका विश्वास रखें। सर की जो पूरी बातें हैं उसको पूरी तरीके से फॉलो करिए, अपने ऊपर जितना दे सकते हैं आप 100% दीजिए, ठीक है। और कभी कभी लगता है कि क्या होगा नहीं होगा, तो सर पे भरोसा रखिए। सर कहते थे कि जो दौड़ रहे हैं आगे वालों को तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, पीछे वालों को सिलेक्शन कराना है। मैं भी जब रनिंग करता था मैं डिसिप्लिन रहता था, पर मैं बहुत अच्छा रनर नहीं था, मिड में ही दौड़ता था या पीछे ही रह जाता था। तो सर हमेशा मोटिवेट करते थे कि दौड़ना है, करना है। तो ऐसे ही आप भी खुद भी मोटिवेट रहिए और अगल बगल वालों को भी आप करिए, क्योंकि अपन तो अपने लिए दौड़ रहे हैं, है ना, कि अपन को दौड़ेंगे जॉब मिलेगी। सर को क्या मिल रहा है, सर को तो कुछ नहीं मिल रहा, पर अगर सर कर सकते हैं इस एज में, सर अगर दौड़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो आप उस चीज को करिए, ठीक है ना। और एक बहुत अच्छी बात गीता में है कि स्वधर्म की बात कही गई है। तो स्वधर्म में ये है कि आप अभी स्टूडेंट है तो आपका काम है अपना सिलेक्शन लेना। तो जो भी चीज कर रहे हैं, आप यहाँ आ रहे हैं, यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, वो सब चीज आपको आपके सिलेक्शन की ओर ले जानी चाहिए। अगर कोई भी काम ऐसा कर रहे हैं कि जो आपको नहीं ले जा रही है तो आपके स्वधर्म के खिलाफ है, आपके धर्म के खिलाफ है। तो वो चीज भी आप ध्यान रखिए, ठीक है। और ज्यादा डिफिकल्ट लगे तो हर रोज एक दिन आना है, अगले दिन फिर आना है, 1 डे एट ए टाइम, ऐसे ऐसे करते चलेंगे तो होता चलेगा। एक चीज और है लास्ट में कि अपन काम करते हैं तो सिलेक्शन के लिए जैसे वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट और वर्क कंसिस्टेंट। तो आप सभी ने सुना होगा मजदूरी तो गधा भी कर रहा है, पर वो स्मार्ट नहीं कर रहा, कंसिस्टेंट नहीं कर रहा। तो आप आ रहे हैं तो इन 3 चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं पर स्मार्ट नहीं है और कंसिस्टेंट कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हैं या दौड़ ही रहे हैं जो ग्रुप में नहीं है, वो दौड़ रहे हैं, वो पहले जितना दौड़ते थे अभी भी उतना दौड़ रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग थे कि हार्ड वर्क कर रहे हैं, स्मार्ट है कि सर के पास आ रहे हैं, पर कंसिस्टेंट नहीं है कि आए 1-2 दिन की छुट्टी मार दी, ट्रायल नहीं आए। जो मेरा 2020 में ना होने का सिलेक्शन का कारण था वो ये भी था कि मैं बीच बीच में छुट्टी मार देता था कि नहीं आया, तो लास्ट में मेरे को इंजर्ड हो गया मैं, और फिर मैं फिजिकल नहीं दे पाया। पर उसके बाद मैंने सोचा था कि मेरे को करना है और बिल्कुल रेगुलर आना है, तो उसके बाद बिल्कुल मैं रेगुलर आया, कंसिस्टेंट रहा। और फिर सबसे लास्ट में कि वर्क स्मार्ट, तो आप यहाँ हैं तो आप स्मार्ट तो हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ आपको जो क्या करना है, कितना करना है, कब करना है, ये आपने सर पे छोड़ दिया है, वो सर कर रहे हैं। तो बस आपको वर्क हार्ड एंड वर्क कंसिस्टेंट, स्मार्ट वर्क तो आप कर ही रहे हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू। पहले इंटरव्यू हुआ करता था, पर अभी 4-5 साल से 2017 या उसके बाद से इंटरव्यू हटा दिया उन्होंने।
और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। नेगेटिव मार्किंग नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहती है। अगर 2 नंबर का है तो आधा नंबर का नेगेटिव रहेगा सब में, प्री में, मेंस में, दोनों में। और इसमें है कि प्री और मेंस के नंबर दोनों जुड़ते हैं, दोनों का एड अप होता है। तो मेरा जो 400 में से था तो 312 नंबर थे मेरे टोटल। और कुछ काय में? प्री में आप मिनिमम टारगेट कीजिए कि 135 के अराउंड आए, और अच्छा कर सकते हैं तो 150 का बहुत सेफ स्कोर है। हाँ, सेक्शनल कट ऑफ है, पर ये है कि अगर आपके 150 नंबर आ रहे हैं तो आपका सेक्शनल कट ऑफ हो ही जाएगा। एक चीज रह गई, वो मैं बता देता हूँ कि जो सीपीओ की वैकेंसीज आती हैं, इसमें दिल्ली पुलिस रहता है और 5 पैरामिलिट्रीज रहती हैं, जिसमें सीआईएसएफ रहता है, आईटीबीपी रहता है, बीएसएफ रहता है, एसएसबी रहता है और सीआरपीएफ रहता है। तो जो फाइनल लिस्ट बनती है उसमें जितने भी आपके नंबर रहते हैं उसके हिसाब से कट ऑफ बनता है और फिर आपको पोस्ट मिलती है। तो आप प्रयास करें कि स्टार्टिंग से ही आप अच्छे नंबर लेके आए। अगर आप स्टार्टिंग में 150 स्कोर यहाँ पे करते हैं और अगर मेंस में आप 200 में से 180 के अराउंड लेके आते हैं तो टोटल स्कोर आपका काफी अच्छा रहेगा और अच्छी पोस्ट मिलने का